Assalamu alaikum. Beta, in this video lecture, I will deliver another chapter of the unit series of lectures, the oral cavity and pharynx, that is the diseases of the tonsils, all the problems of the tonsils. So let's start with this chapter. Let me tell you, beta, that as you know that there is a pair of tonsils called the palatine tonsils that are located in the lateral wall of the oropharynx और उनकी इन्फ्लेमेशन को हम कहते हैं टॉन्सिलाइटिस। ये अगर आपका बेटा नोज़ है कुछ इस तरीके से, ठीक है, और नीचे ये मौजूद है आपकी पैलेट, सही है, और कुछ इस तरीके से रास्ता नीचे जाता है आपका। ये जो पोर्शन होता है वो नेज़ोफेरिंक्स कहलाता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये जो है कहलाता है ओरोफेरिंक्स। तो ओरोफेरिंक्स की जो आपको लेटरल वॉल्स दिख रही हैं ना, ये तो खैर साइड मतलब लेटरल व्यू है, तो ये एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल हो गई, लेकिन जो इसकी दो लेटरल वॉल्स होती है ना बेटा, एक ये और एक उसके पीछे, तो लेटरल वॉल्स के अंदर आपको ओरोफेरिंक्स के अंदर पैलेटिन टॉन्सिल्स मिलते हैं, और उन पैलेटिन टॉन्सिल्स की इन्फ्लेमेशन को हम कहते हैं टॉन्सिलाइटिस। इट कैन बी एक्यूट, इट कैन बी क्रॉनिक, कैन बी रिकरेंट, ठीक है, इस तरीके से। लेट्स स्टार्ट विद द एक्यूट टॉन्सिलाइटिस। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस इज द एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ द पैलेटिन टॉन्सिल्स। खास करके किस एज ग्रुप में एक्यूट टॉन्सिलाइटिस होती है? फ्रीक्वेंटली जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं, एडल्ट्स में भी हो सकती है, आपने देखा होगा, कभी कभार आप में भी होती है, कभी कभार आपके अंदर भी टॉन्सिलाइटिस हो जाती है, लेकिन खास करके ये फ्रीक्वेंटली स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के अंदर होती है। आपको पता है टॉन्सिलाइटिस का एपिडेमिक भी आता है कुछ इलाकों में, मे कर एन एपिडेमिक फॉर्म, ठीक है जी। अब पॉजिटिव एजेंट की ज़रा बात करते हैं, तो इसका पॉजिटिव एजेंट जो है बच्चों, मोस्टली जो होता है वो वायरल इन्फेक्शन होता है प्राइमरी, लेकिन इट इज़ सुपर इन्फेक्टेड बाय द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। प्राइमरीली तो टॉन्सिल्स को वायरस इन्फेक्ट करता है, फिर उसके ऊपर सुपर इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया का, ठीक है। बैक्टीरिया कॉमनली इन्वॉल्व्ड आर द बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस। बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है। दूसरे बैक्टीरिया जैसे कि नीमोकोक्साई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के अलावा मॉक्सी दैट्स योर फेवरेट वन, द मॉक्सरेला कैटरालिस एंड द स्टेफाइलोकोक्साई, राइट। दीज आर द बैक्टीरिया जिनका सुपर इन्फेक्शन हो सकता है वायरल इन्फेक्शन के ऊपर, सही है। What are the risk factors? What people are at risk? What are the predisposing factors actually that predispose you to develop the infection of the palatine tonsils called tonsillitis? So the predisposing factors are excessive use of cold drinks, soft drinks, fizzy drinks, the carbonated ones, and बहुत ज़्यादा आइसक्रीम का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा सोर सब्सटेंसेस खाना, ठीक है। इसके अलावा लोकल इन्फेक्शन, नाक के अंदर पेरानेजल साइनसेस के अंदर हर वक्त इन्फेक्शन चलता रहता है, तो उसकी वजह से भी योर टॉन्सिल्स कैन गेट इन्फेक्टेड एंड यू कैन डेवलप एक्यूट टॉन्सिलाइटिस। इससे आसान चीज़ कोई हो सकती है? आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द पैथोलॉजी ऑफ द एक्यूट टॉन्सिलाइटिस? द पैथोलॉजी ऑफ द एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, देयर आर डिफरेंट क्लिनिकल फॉर्म्स, देयर आर डिफरेंट क्लिनिकल फॉर्म्स ऑफ द एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, ठीक है। पैलेटिन टॉन्सिल्स की इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन को हम कहते हैं एक्यूट टॉन्सिलाइटिस। अब आपका एक टॉन्सिल इन्फेक्टेड है, इन्फ्लेम्ड है, ठीक है, वो डिफरेंट फॉर्म्स में इन्फेक्टेड हो सकता है, इन्फ्लेम्ड हो सकता है। जो पैलेटिन टॉन्सिल के अंदर इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन चल रहा है, इट कैन बी ऑफ द एक्यूट कैटरल वैरायटी, राइट। देन the stage 2 comes, which is little severe compared to the catarrhal variety, that is the acute follicular stage, then the parenchymatous tonsillitis, then the membranous tonsillitis, ठीक है। If a 5-year-old or the 10-year-old boy develops the acute tonsillitis, so acute tonsillitis will actually progress from this stage to this stage, less severe to more severe, ठीक है, right. The very first stage is the acute catarrhal or the superficial tonsillitis. In this case, what happens? The infection is very much superficial in the palatine tonsils, only covering the mucosa, and infection is part of the generalized pharyngitis. Look, this is the, let's suppose, oropharynx, right?
and in the lateral walls of the oropharynx are the palatine tonsils. If you have generalized pharyngitis, that is the inflammation of the mucosa of the pharynx, it can separate to the tonsils and can produce the infection and inflammation of very much superficial covering mucosa of the palatine tonsil. इस palatine tonsil को बाहर निकाल दिया, इसकी जो ऊपर कवरिंग म्यूकोजा है ना, सिर्फ उस तक इन्फेक्शन लिमिटेड रहता है, तो ये तो बड़ी लेस सीवियर कंडीशन हो गई, उसमें कितना मसला नहीं होता। उसके बाद जो स्टेज आती है बेटा एक्यूट फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस, इसमें क्या होता है, अब इन्फेक्शन सरफेस पे नहीं रहता, अब इन्फेक्शन सरफेस पे नहीं रहता, बल्कि इन्फेक्शन स्प्रेड कर जाता है इनसाइड द टॉन्सिल, ठीक है। और फिर इनसाइड द टॉन्सिल जाके ये क्या करता है, या मैं बताता हूँ। फिर पस फिल्ड, देखो एक छोटी छोटी पस फिल्ड कैविटीज़ बनती हैं जो आपके टॉन्सिल्स हैं ना, इन टॉन्सिल्स के अंदर छोटे छोटे क्रिप्ट्स होते हैं कुछ इस तरीके से, सही है। तो सेकंड स्टेज जो है फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस, इसमें क्या होता है बेटा कि दीज क्रिप्ट्स आर फिल्ड विद द फिब्रिन एंड द पस। सो इसकी स्पॉटेड करेक्टरिस्टिक स्पॉटेड डॉटी डॉटी अपीयरेंस आती है। देखो सेकंड स्टेज, पहले जो फर्स्ट स्टेज थी उसमें इन्फेक्शन कहाँ था, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके ऊपर लिमिटेड था। सेकंड स्टेज फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस में क्या हुआ, इन्फेक्शन अंदर आ गया, ये जो क्रिप्ट्स है ना, दे आर नाउ फिल्ड विद द पस एंड द फिब्रिन, फिल्ड विद द पस एंड द फिब्रिन, फिल्ड विद द पस एंड द फिब्रिन। तो बाहर से अपीयरेंस कैसी आएगी, बड़ी ग्रेनुलर सी अपीयरेंस आएगी, ये एक ग्रेन्यूल दूसरा ग्रेन्यूल तीसरा, तो बड़ी बाहर से ग्रेनुलर सी अपीयरेंस आती है, स्पॉटेड अपीयरेंस आती है, स्पॉट एक स्पॉट एक स्पॉट एक स्पॉट, ठीक है, इस तरीके से। सो इन एक्यूट फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस इन्फेक्शन अंदर स्प्रेड करता है, इन्फेक्टेड फिब्रिन और पस मिलती है आपको, और करेक्टरिस्टिक स्पॉटेड अपीयरेंस आती है, क्योंकि जो ओपनिंग है क्रिप्ट्स की, दे आर फिल्ड विद द पस। एनीथिंग डिफिकल्ट? नो, आई डोंट थिंक, राइट। देन कम्स द एक्यूट पेरेन्काइमेटस टॉन्सिलाइटिस। इसके बाद क्या होता है, देखिए अभी भी इन्फेक्शन सुपरफिशियल है। एक्यूट पेरेन्काइमेटस में क्या होगा, इन्फेक्शन और अंदर चला जाएगा टॉन्सिल्स के अंदर, और अंदर जाके जो लिम्फॉइड टिश्यू मौजूद है टॉन्सिल के अंदर उसको इन्फेक्ट कर देगा, ठीक है। और जब लिम्फॉइड टिश्यू इन्फेक्ट हो जाएगा तो हाइपरट्रॉफिड हो जाएगा, ठीक है। और पूरा टॉन्सिल जो है, अगर लेट सपोज इतना सा टॉन्सिल था, तो अब लिम्फॉइड टिश्यू का इन्फेक्शन हो गया, लिम्फॉइड टिश्यू की हाइपरट्रॉफी हो गई, तो इतना टॉन्सिल हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पे जो आपका लिम्फॉइड टिश्यू मौजूद था ना अंदर, दिस लिम्फॉइड टिश्यू इज़ नाउ इन्फेक्टेड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सो देयर विल बी द हाइपरट्रॉफी ऑफ दिस लिम्फॉइड टिश्यू। जब इस लिम्फॉइड टिश्यू की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी तो पूरे टॉन्सिल का साइज़ जो है यूनिफॉर्मली एनलार्ज हो जाएगा। देखो इन्फेक्शन स्प्रेड कर गया अंडरलाइंग लिम्फॉइड टिश्यू के पास, लिम्फॉइड फॉलिकल बढ़ गए और टॉन्सिल जो है यूनिफॉर्मली एनलार्ज हो गया। एंड देन कम्स द लास्ट वेरी सीवियर स्टेज, दैट इज़ द एक्यूट मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस। पहले कैटरल, फिर फॉलिकुलर, फिर उसके बाद पेरेन्काइमेटस, उसके बाद मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस। ये मोर सीवियर मोर एडवांस स्टेज होती है, ठीक है। ये इतनी एडवांस स्टेज होती है कि जो सरफेस पे एक्सुडेट मौजूद है ना क्रिप्ट्स के अंदर, ये एक स्पॉट, ये दूसरा स्पॉट, ये दूसरा तीसरा चौथा, ये बहुत सारे स्पॉट्स होते हैं ना पस के, फिब्रिन के, ये जितना भी एक्सुडेट है, पसी एक्सुडेट, ये सारे आपस में कोलेस कर जाते हैं, इतना ज़्यादा एक्सुडेट हो जाता है, सारा मिल जाते हैं आपस में। तो जो बाहर पूरी सरफेस है ना आपकी टॉन्सिल की, वो कवर हो जाती है एक्सुडेट से, पूरे पस के एक्सुडेट से कवर हो जाती है, ठीक है। लुक, एक्यूट मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस इज़ द मोर सीवियर एंड एडवांस स्टेज, जिसमें जो सरफेस पे पसी एक्सुडेट मौजूद है ना क्रिप्ट्स के अंदर, वो सारे कोलेस हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, और पूरे टॉन्सिल की एक जैसी अपीयरेंस आती है, उसको वाइटिश येलो फॉल्स मेम्ब्रेन आ जाती है पस की, ठीक है। पहले क्रिप्ट्स में मौजूद था पस, यहाँ पे वो सारा आपस में कोलेस हो गया, और पूरा कोलेस होने की वजह से पूरी एक मेम्ब्रेन बन गई टॉन्सिल के ऊपर पस की, इसका वाइट येलो कलर होता है, ये एक फॉल्स मेम्ब्रेन बन जाती है टॉन्सिल के ऊपर, सही है बच्चा, इस तरीके से, राइट, ओके। साथ में बेटा इन्फेक्शन टॉन्सिल से आगे लिम्फ नोड में स्प्रेड करता है। लिम्फ नोड जो इन्वॉल्व होते हैं एक्यूट टॉन्सिलाइटिस में, याद रख लो, जुगुलोडाइगेस्ट्रिक लिम्फ नोड और टॉन्सिलर लिम्फ नोड, जुगुलोडाइगेस्ट्रिक और टॉन्सिलर लिम्फ नोड इन्वॉल्व होते हैं एक्यूट टॉन्सिलाइटिस के अंदर। और ये लिम्फ नोड जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो साइज़ में भी बड़े हो जाते हैं और इनमें टेंडरनेस भी मिलती है, सही है बेटा। अभी तक अगर बात समझ आ गई ना तो बड़ा जो मुश्किल पार्ट था वो हो गया, सही है, अब ईजी पार्ट है। क्लिनिकल पिक्चर, पेशेंट एक्यूट टॉन्सिलाइटिस का आपके पास प्रेजेंट कैसे करेगा बेटा, स्कूल गोइंग बच्चा होगा, सही है, मोस्टली सॉर थ्रोट होगा, सही है,
और जाहिर सी बात है बेटा, ओरोफेरिंक्स की जो दोनों लेटरल वाल है उसमें मौजूद जो दोनों पैलेटिन टॉन्सिल हैं वो इन्फेक्टेड हैं, इन्फ्लेम्ड हैं। गले में डिस्कम्फर्ट भी नहीं होगी, पेन भी नहीं होगा, ज़ाहिर होगा, या जिसको सोर थ्रोट कहते हैं। डिफ़िकल्टी आर पेन इन swallowing, इट कैन बी ऑर्डिनोफेजिया, इट कैन बी द डिस्फेजिया। साथ में इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया का फीवर और मलेस, ये प्रीडोमिनेंट सिम्टम होते हैं। सोर थ्रोट, ऑर्डिनोफेजिया, फीवर, मलेस, ये जो है प्रीडोमिनेंट सिम्टम होते हैं बेटा। फीवर हाई ग्रेड होता है यूजुअली, चिल्स और राइगर्स के साथ आता है। रेफर्ड ओटल्जिया होती है, रेफर्ड ओटल्जिया की ओरोफेरिंक्स का सेंसरी सप्लाई और ईयर का सेम है सेंसरी सप्लाई, तो इस वजह से पेन जो ओरोफेरिंक्स का है वो उधर भी जाता है, ईयर में भी जाता है, ठीक है। ना सिर्फ ये बल्कि इस ओरोफेरिंक्स की इन्फेक्शन की वजह से टॉन्सिल मौजूद तो ओरोफेरिंक्स में ना, तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो ये ऊपर नेज़ोफेरिंक्स में जा सकती है और नेज़ोफेरिंक्स में मौजूद ईस्टेशन ट्यूब की ओपनिंग को ब्लॉक कर सकती है, जिसकी वजह से ईस्टेशन ट्यूब रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो एक तो मैंने बात बताई कि ईयर एक जो कि कॉमनली रेफर्ड हो सकता है, या फिर इन्फेक्शन जो है ईस्टेशन ट्यूब को इन्वॉल्व कर सकता है और फिर ईस्टेशन ट्यूब से इन्फेक्शन ऊपर जा सकता है ईयर के अंदर और ओटाइटिस मीडिया करा सकता है। दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम बॉडी एक, हेड एक, वीकनेस, ठीक है। बच्चा कैसे आया आपके पास? स्कूल गोइंग बच्चा था, सोर थ्रोट, निगलने में तकलीफ़ हो रही है, फीवर है, हाई ग्रेड फीवर, ठीक है, कान में दर्द हो रहा है और साथ में ओटाइटिस मीडिया होने का ख़तरा रहता है। चलें जी, अब इसके बाद एग्ज़ामिनेशन। अगर आप एग्ज़ामिनेशन करोगे बेटा ओरल कैविटी की फेरिंग्स की, तो जस्ट अ सेकेंड, या देयर वी गो, वो स्टेज वाइज आप देखेंगे, क्योंकि पहली थी एक्यूट कैटरल स्टेज जो थी, अगर उस स्टेज पे आप टॉन्सिल को एग्ज़ामिन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? बड़ी सुपरफिशियल इन्फ्लामेशन मिलेगी, है ना। सुपरफिशियली जो टॉन्सिल होगा वो कंजेस्टेड होगा, सही है। फिर उसके बाद फॉलिकुलर स्टेज आएगी। फॉलिकुलर स्टेज के अंदर आप टॉन्सिल्स को एग्ज़ामिन करोगे तो आपको देखेगा कि टॉन्सिल्स के अंदर ना, ये अगर आपका टॉन्सिल है और इसके ये छोटे छोटे क्रिप्ट हैं, तो आप जब टॉन्सिल को बाहर से एग्ज़ामिन करोगे ना, तो आपको दिखेगा कि ओके इसमें छोटे छोटे स्पॉट हैं। ये छोटे छोटे स्पॉट जो हैं वो दरअसल पस फिल हुई हुई है जगह जगह पे, ठीक है, क्रिप्ट्स के अंदर टॉन्सिल के। तो एक्यूट फॉलिकुलर स्टेज में क्या मिलेगा? येलो स्पॉट्स ऑन द टॉन्सिल्स, पस के स्पॉट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पस इन द ओपनिंग ऑफ द क्रिप्ट्स, ठीक है। और फिर एक्यूट फॉलिकुलर के बाद क्या आती है? एक्यूट पेरेन्काइमेटस। आप एग्जामिन करोगे लिम्फ नोड के, क्या होता है एक्यूट पेरेन्काइमेटस में? लिम्फॉइड फॉलिकल्स इनलार्ज होते हैं, पूरे टॉन्सिल का जो साइज़ है वो बड़ा हो जाता है यूनिफॉर्मली। आप देखोगे आपको टॉन्सिल काफ़ी इनलार्ज मिलेगा, कंजेस्टेड मिलेगा। लास्ट सीवियर स्टेज जो होती है एक्यूट मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस, उसमें देखोगे कि पूरी सरफेस जो ये जो सारा पस है ना, ये एक दूसरे के साथ कोलेस हो जाता है, सारा एक दूसरे के साथ कोलेस कर जाता है और ऊपर से एक पूरी फॉल्स लेयर बन जाती है, ठीक है, पस की। तो फॉल्स मेम्ब्रेन जो है बन जाती है, इट इज़ येलो वाइट इन कलर, और इस मेम्ब्रेन को इजीली वाइप ऑफ किया जा सकता है और ये नीचे ब्लीड भी नहीं करती। पीछे बहुत सारी कंडीशंस पढ़ाई है मैंने, फेरेंजियल डिप्थेरिया, आई रिमेंबर विंसेंट एंजाइना, डिप्थेरिया, उसमें आप जो फॉल्स मेम्ब्रेन है उसको रिमूव करते हो ना बच्चा, तो उसमें बहुत ब्लीडिंग होती है। लेकिन एक्यूट टॉन्सिलाइटिस के केस में जो मेम्ब्रेन बनती है उसको ईजिली वाइप ऑफ किया जा सकता है, ब्लीडिंग नहीं होती। बाकी एग्जामिनेशन पे क्या मिलेगा? वो जनरल फाइंडिंग, ज़ाहिर सी बात इन्फ्लेमेशन की फाइंडिंग्स मिलेंगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बेटा इन्फेक्शन नो डाउट ओरोफेरिंग्स में टॉन्सिल्स के अंदर मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आसपास के एरियाज़ भी इन्फ्लेम हो जाते हैं, जैसे कि पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल, सॉफ्ट पैलेट, पिलर्स, यहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन के आपको साइंस ज़रूर मिलेंगे। 2 लिम्फ नोड बताए थे, जुगुलो डाइगेस्ट्रिक ट्रांसलर लिम्फ नोड, ये इनलार्ज हो जाते हैं, इतने इनलार्ज हो जाते हैं कि पल्पेबल होते हैं और टेंडर होते हैं ये, ठीक है, प्रेजेंट बिलो द एंगल ऑफ द मैंडिबल। राइट बेटा, समझ आ रही है बातें? चलें आगे बढ़ते हैं। इसके बाद डिफरेंशियल्स में बताता हूँ। एक पेशेंट को एक्यूट टॉन्सिलाइटिस है तो उसको किसके साथ कंफ्यूज किया जाता है मोस्टली? द डिफरेंशियल्स ऑफ दिस कंडीशन इंक्लूड जो दूसरे डिजीज़ हैं जिसमें सोर थ्रोट होता है, जैसे कि एक्यूट टॉन्सिलाइटिस कैन बी कन्फ्यूज विद द फेरेंजियल डिप्थेरिया। फेरेंजियल डिप्थेरिया में भी सोर थ्रोट होता है, डिस्फेजिया होती है, फॉल्स मेम्ब्रेन बनती है, तो कंफ्यूज हो सकते हैं ना बेटा। वो तो एग्जामिनेशन करोगे, फिर वो इन्वेस्टिगेशन करोगे तो फिर पता चल जाएगा। इट कैन बी कन्फ्यूज विद विंसेंट एंजाइना, ग्लैंडुलर फीवर, दैट इज़ द इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। Acute tonsillitis can be confused with the quinsy. You might be thinking, okay, if it is acute tonsillitis or if it is the abscess present behind the tonsil, right? That's a क्या कहते हैं क्विंसी को? पेरिटॉन्सिलर एब्सेस, राइट?
And the acute tonsillitis can be confused with, some other abscesses like abscesses of the pharynx, parapharyngeal, retropharyngeal abscess. वो भी मैस होता है, ये टॉन्सिल भी काफ़ी इनलार्ज मैस होता है. Acute epiglottitis, scarlet fever. So you need to keep in your mind at least 4 to 5 differentials जिनके साथ acute tonsillitis confuse हो सकती है. एक पेशेंट है जिसको acute tonsillitis हो गई, क्या ट्रीटमेंट प्लान रखोगे बेटा? ट्रीटमेंट प्लान इन केस ऑफ एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, आपको पता है नो डाउट ये वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन सुपर इन्फेक्शन बैक्टीरिया का बड़ा कॉमनली हो जाता है. तो हम सिस्टेमिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक चलाते हैं फौरी तौर पे, जैसे कि पेनिसिलिन, या फिर पहले तो ऑप्शन होता है कि पेनिसिलिन स्टार्ट करें. पेनिसिलिन जैसे कि मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होती है कोएमाक्सिक्लेव, राइट, कम्बिनेशन ऑफ द एम्पिसिलिन एंड द क्लेवुलानिक एसिड, सही है. और इसके अलावा एरिथ्रोमाइसिन यूज़ कर सकते हैं अगर पेनिसिलिन काम नहीं कर रही तो, बट एरिथ्रोमाइसिन इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी दैट मच इफेक्टिव. ठीक है बेटा, आपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक चालू कर दी. इसके अलावा गले में दर्द होता है तो उसके लिए एनाल्जेसिक स्टार्ट कर देते हैं, कोई भी पेन किलर. और जाहिर सी बात है हाई ग्रेड फीवर होता है तो हम एंटीपायरेटिक पैरासीटामोल स्टार्ट करते हैं. बाकी जनरल भैया बोलते हैं पेशेंट को कि वो रखे, जैसे कि सॉफ्ट डाइट ले क्योंकि पेशेंट को डिस्फेजिया है, फ्लूइड इनटेक प्रॉपर ले क्योंकि कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो उसमें जितना हाइड्रेट हो सके करें पेशेंट को, सही है. और एंटीसेप्टिक गार्गल से ताकि हाइजीन अच्छी रहे माउथ की. कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द एक्यूट टॉन्सिलाइटिस